नमस्कार दोस्तों। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही रिलेटिव्स द्वारा सबसे पहले हमें यही सवाल पूछा जाता है की मॅडम आता प्रेग्नन्सीमध्ये काय काय खायचं, काय आहार घ्यायचा, सगळं सांगा बरं हिला आता, नाहीतर हिला अगदी फक्त चटपटीतच हवं असतं। तो आज डाइट इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। बेबी के फिजिकल, मेंटल और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या खाना चाहिए, शारीरिक आहार के साथ ही प्रेगनेंसी में मन के लिए कौन सा आहार ज़रूरी है, यह हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अमृत गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस चैनल के जरिए गर्भ संस्कार और उससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम जिस प्रकार का आहार लेते हैं वैसे ही हम बनते हैं। यू आर वॉट यू ईट। आहार के अनुसार हमारा शरीर ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि और हमारे विचारों की प्यूरिटी भी तय होती है। संत कबीर कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होगा, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इसी प्रकार आहार भी दो प्रकार का है। हम जो अन्न लेते हैं वह शरीर का आहार और हम जो विचार करते हैं वह मन का आहार। सबसे पहले हम शरीर का आहार क्या होना चाहिए वह देखेंगे। प्रेगनेंसी में सबसे ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड। बेबी के ब्रेन के लिए नए सेल्स बनाना, न्यूरॉन का विकास और जेनेटिक डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से जन्मजात व्यंग जैसे ब्रेन डिफेक्ट, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट आदि व्यंग हो सकते हैं। द्विदल धान, बीन्स, शतावरी, ब्रोकोली और हरी सब्जियों में फोलेट की मात्रा अधिक होती है, तो इनका आहार में समावेश होना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन सी मदर और बेबी का इम्यून सिस्टम डेवलप करती है। प्रोटीन का पाचन विटामिन सी से अच्छा होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं किया जाता, इसीलिए गर्भावस्था में रोज साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, तरबूज, टोमेटो और काली मिर्च इनका आहार में समावेश होना चाहिए। गर्भावस्था में विटामिन ए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बेबी की आंखें, बोन, स्किन आदि के लिए विटामिन ए यह बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गाजर, पपई, अखरोट, दूध के पदार्थ इनका आहार में समावेश होना ज़रूरी है। विटामिन ई से संपूर्ण गर्भावस्था हेल्दी होती है। इससे गर्भाशय के अंदर का लेयर स्ट्रॉन्ग बनता है, एबॉर्शन प्रिवेंट होते हैं। व्हीट जर्म ऑयल, गवांकुर तेल, होल ग्रेन्स, अंकुरित कटधान, बादाम इनमें विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रेगनेंसी में आयरन की ज़रूरत भी 30% से ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तैयार होने के लिए आयरन बहुत ही ज़रूरी है। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए और बेबी के ओवरऑल ग्रोथ यह मदर के आयरन पर ही डिपेंड होती है। इसके लिए काली मिर्च, किशमिश, गुड़, खजूर, हरी पत्तेदार सब्जियां इनका आहार में समावेश होना ज़रूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि खाने के बाद तुरंत आपको चाय और कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। इससे आयरन शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम से बेबी के बोन डेवलपमेंट के साथ ही मदर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और इम्यून सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, दही, चीज़ इसके साथ ही तिल में भी कैल्शियम अधिक पाया जाता है। गर्भावस्था में डाइजेशन प्राकृतिक तरीके से होने के लिए बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 इनकी आवश्यकता होती है। दूध और दूध के पदार्थ, ओट्स, छिलके सहित धान आदि का रोज आहार में समावेश होना ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैदा, चोकर मतलब कोंडा निकला हुआ आटा, शक्कर ये सब अवॉइड करना चाहिए। मैदा, शक्कर और नमक
इन सबको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में वाइट पॉइजन कहते हैं, क्योंकि इसमें 0 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेबी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के साथ ही सब ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए जिंक भी ज़रूरी होता है। सी फूड, दही, सूर्यफूल और तरबूज के बीज में जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिंक की योग्य लेवल से बच्चे में शारीरिक व्यंग नहीं होते हैं और प्रेगनेंसी में माँ का होने वाला हेयर फॉल भी कम होता है। हमारे आहार में अलग अलग रंगों वाले फल और सब्जियों का समावेश भी होना चाहिए, क्योंकि इन कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से हटाते हैं। इसीलिए आहार में रोज एक अलग अलग फ्रूट तथा सब्जी का समावेश होना चाहिए। अब देखते हैं मन का आहार कौन सा होना चाहिए। हमारी सकारात्मक सोच ही हमारा मन का आहार है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ह्यूमन डेवलपमेंट के रिसर्च में माइंड थॉट्स पर एक सर्वे हुआ था। इसके अनुसार हमारे कॉन्शियस माइंड में एक दिन में 40 से 50 विचार आते हैं, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक दिन में 20 से 40 हजार विचार आते हैं और प्रेगनेंसी में वो विचार वैसे ही बेबी तक पहुंचते हैं। तो आपने अपने विचारों पे ध्यान दिया है कभी? जाने अनजाने में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी हमारे मन में आते रहते हैं। तो इसीलिए गर्भावस्था में मन में सिर्फ अच्छे विचार रखें, सकारात्मक चिंतन करें, अमंगल निगेटिव विचार नहीं करें। निगेटिव में से भी आपको पॉजिटिव क्या मिलेगा इसके बारे में आप सोचें। पर्पसफुली जागरूक होके अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स रखें। अच्छे विचारों से, इन अच्छे विचारों के चिंतन से मदर के एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन्स बढ़ते हैं, उनसे सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ कि खुद के स्वार्थ का विचार ये भी निसर्ग के नियम के खिलाफ है। जिस विचार में दूसरों के कल्याण, दूसरों के हित का विचार हो, क्षमाशील वृत्ति होती है, ऐसे विचारों से ही शरीर में डोपामिन, सीरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स तैयार होते हैं, जो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे तक पहुँचते हैं और उसके सर्वांगीण विकास में पोषक होते हैं। इसके लिए अच्छी किताबें पढ़े, सक्सेसफुल लोगों का आत्मचरित्र पढ़े, निस्वार्थी और सदाचारी वृत्ति से काम करें। पौष्टिक और संतुलित शारीरिक आहार के साथ मन को भी मंगल और सात्विक आहार दें। आहार के बारे में और भी बहुत कुछ, लेकिन हमारे अगले वीडियो में ज़रूर देखें ताकि कोई चीज़ मिस न हो जाए। तो चलिए, देर किस बात की, आज क्या खिलाएंगे आपके नन्हे से फरिश्ते को?